हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्या तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। आज होगा 45वां अध्याय पंचाचत्वारी सर्गा। सीता के मार्मिक वचनों से प्रेरित होकर लक्ष्मण का श्री राम के पास जाना। जब मारीच हाँ सीते करके बुलाया तो सीता जी लक्ष्मण जी को राम जी के देखने के लिए भेजती हैं। आश्वरम तु तम भर तु विज्ञा दशरंभनम वाचा लक्ष्मणम सीता गज्जानी राघवम। उस समय वन में जो अर्धनाद हुआ उसे अपने पति के स्वर से मिलता हुआ जान सीता जी लक्ष्मण से बोली, भैया जाओ श्री रघुनाथ जी की सुध लो, उनका समाचार लो। नहीं में जीवितम स्थाने हृदय भाव व तिष्ठते क्रोध क्रोशता परमातस्या श्रुता शब्द मया विषम। उन्होंने बड़े आश्चर्य से हम लोग को पुकारा है, मैंने उनका शब्द सुना है, वह बहुत उच्च स्वर से बोला गया है। उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं रह गए, मैं घबरा उठी हूँ। आक्रंदमाना तु वने भ्रातरम त्रातुमर्हति तम क्षिप्रमाभिधावा तम भातरम शरणेर्षिणम्। रक्षसां वसामापन्ना सिंहानामिव गोवृषम् ना जगाम तक्तोस्तु भ्रातुराज्ञा शासनम। तुम्हारे भाई वन में आर्तनाद कर रहे हैं, कोई शरण रक्षा का सहारा चाहते हैं, तुम उन्हें बचाओ। जल्दी अपने भाई के पास दौड़े हुए जाओ, जैसे कोई सांड सिंह के पंजे में फंस गया हो, उसी प्रकार वे राक्षसों के बस में पड़ गए हैं। अतः जाओ। सीता के ऐसा कहने पर भी भाई के आदेश का विचार करके लक्ष्मण नहीं गए। तम वाचा तत्राशुभिता जनकात्मजा सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातु तमसि शत्रुवत् यस्तवमयिष्यामवस्थायां भातरं नाभिपद्यते इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मण मत्कृते। उनके इस व्यवहार से वहां जनक किशोरी सीता क्षुब्ध हो उठी और उन्होंने इस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार, तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु जान पड़ते हो, इसलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुंच रहे हो। लक्ष्मण, मैं जानते हो तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश ही चाहते हो। लोभा तो मत कृते नूनम नानुगच्छसि राघवा व्यसनम ते प्रिया मन्ये स्नेहो भ्रातरम नास्तिते। मेरे लिए तुम्हारे मन में क्षोभ हो गया निश्चय ही, इसलिए तुम श्री रघुनाथ के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ कि श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है, तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। तेन तिष्ठते त्रिवृद्धा तम पश्यन् महादुतिम किम ही संशयात्मानन्य तस्मिन् मया भवत्।
कर्तव्यम तिष्ठन्त्या यत् प्रधानस्त्वमागता। यही कारण है तुम महातेजस्वी श्री राम को देखने ना जाकर यहाँ निश्चित खड़े हो। हाय जो मुख्यतः तुम्हारे सेव्य हैं, उनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो। यदि उनके प्राण संकट में पड़ गए हैं तो तुम मेरी रक्षा से क्या होगा। यहाँ ब्रुवाणा वैदेही वाप्त शोक समन्विता अब्रवी लक्ष्मणा अस्त्राम सीता मृगवधूमिवा। विदेह कुमारी सीता जी की दशा भयभीत हुई हिरणी के समान हो रही थी। उन्होंने लोक शोक मग्न होकर आंसू बहाते हुए उपयुक्त शब्द कहे। तब लक्ष्मण उनसे इस प्रकार बोले, पन्नागासुर गंधर्वा देव दानव राजसे आसक्ति तव वैदेही भ्राता जेतु न संशया। विदेह नंदन आप विश्वास करें, नाग असुर गंधर्व देवता दानव राक्षस ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। मेरे इस कथन पर संशय नहीं है। देवी देव मनुष्येषु गंधर्वेषु पततिषु राक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरेषु मृगेषु च दानेषु च घोरेषु च विद्येषु शोभने यो रामं प्रतियुध्यं रामं वासवारे पवम् अवध्य समरम रामो नैव तु कर्तुमर्हसि। देवी शोभने देवताओं मनुष्य गंधर्व पक्षियों राक्षसों पिशाचों किन्नरों मृगों घोर दानव भी ऐसा कोई वीर नहीं है जो सम्रागढ़ में इंद्र के समान पराक्रमी श्री राम का सामना कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में अवध्य है, अतः उनका कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ना तो अस्मिन् बले हन्तु मुत्सहे राघवं विना अनिवार्यं बलं तस्या बले बले बल भवताप भी त्रिलोके भी समुदिते ईश्वरी समरे अर्पे हृदयं निर्वितं ते अस्तु संतापम त्यजताताम। श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थित के वन के भीतर मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। सैनिक बल से संपन्न बड़े बड़े राजा अपनी सारी सेनाओं के द्वारा भी श्री राम के बल को कुंठित नहीं कर सकते। देवता और इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोक में यदि आक्रमण करे तो भी श्री राम के बल का वेग नहीं रोक सकते। तो आप को हृदय से शांत हो, आप संताप छोड़ दें। आगमयसि ते भर्ता शीघ्र मत्वा मृगोत्तमा नाच नासा तस्य स्वरो व्यक्तुम। आपके पति उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र लौट आएंगे। सब जो मैंने सुना अवश्य उनका नहीं था। किसी देवता ने कोई शब्द प्रकट किया, ऐसा सब बात भी नहीं है। यह तसु राक्षस की गंधर्व नगर के समान झूठी माया ही थी। नास्य भूतानि वैदेही नस्ता मयि महात्मना रामेण त्वं वरारोहे न त्वं वक्तुमिहो सहे। सुंदरी विदेह नंदनी महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा है। इस प्रकार आप मेरे पास उनकी धरोहर रूप में, अतः मैं आपको यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। कृत वैराग्य कल्याणी वयतमेत एते निशाचरो खरस निधने देवी जन्नास्थानम वधम प्रति। कल्याणमय देवी, जिस समय खर का वध किया गया था उस समय जन स्थान निवासी दूसरे बहुत से राक्षस भी मारे गए थे। इस कारण ऋषासुरों ने हमारे साथ बैर बांध लिया है। राक्षसा विविधा वाचो व्यवहारन्ति महावने हिंसा विहारा वैदेही न चिंता म्युमहर्षि। विदेह नंदनी, प्राणियों की हिंसा ही जिनका कीड़ा विहार मनोरंजन है, वे राक्षस ही इस विशाल वन में नाना प्रकार की बोलियां बोलते रहते हैं। अतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण ने मुक्तम तो क्रुद्धा संगर्तलोचना आब्रवीतम परशुमवाक्यम लक्ष्मणम सत्यवादिना। लक्ष्मण का ऐसा कहने पर सीता को बड़ा क्रोध हुआ, उनकी आंखें लाल हो गई। सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बातें कहने लगे। आन्यार्या करुणम ऋषम कुला पांसा हम तम तम प्रिय मन्ये रामस्याभ्यसन्मत्। रामस्याभ्यसन दृष्ट्वा तेने ताने प्रभास में। अनार्य निर्दयी कुकर्मा कुलंकार, मैं तुझे खूब समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ गए, यही तुझे प्रिय, इसलिए तू राम पर संकट आया देखकर ऐसी बातें कर रहा है।
नवचित्रं सपत्नीषु पापं लक्ष्मणायत् भवेत् त्वद्विधेषु निशंसी नित्यं प्रच्छन्नचारिषु। लक्ष्मण, तेरे जैसा कुरु सदा छिपे हुए शत्रुओं के मन को इस तरह पापुड़ विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सुदुष्टम तम बने राम एकामेको मनुगच्छसि ममे तो प्रतिछन्ना प्रतियुक्तो भरते नवा। तू बड़ा दुष्ट, श्री राम को अकेले वन में जाते देख मुझे प्राप्त करने के लिए अपने भाव को छिपा कर तू अकेला उनके पीछे पीछे छिप कर ही तू अकेला उनके पीछे पीछे चला आया है। अथवा यह संभव है कि भरत ने ही तुझे भेजा है। तन सिद्धंते सौमित्रे तवामी भरतस्वा कदम कथम इंदि वर्षामम रामम पद्म निवेचनम उपसंसृता भरतारम कामहेसा पृथक जनम। परंतु सुमित्रा कुमार, तेरा या भरत का मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नील कमल के समान श्याम सुंदर कमल ने श्री राम के पति रूप में पाकर मैं दूसरे किसी क्षुद्र पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ। सक्षमता सौमित्रे प्राणस्तम संशयम रामम बिना क्षणपि नैवा जीवामि भूतले। सुमित्रा कुमार, मैं तेरे सामने निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु बिना राम के बिना एक क्षण भी भूतल पर जीवित नहीं रह सकूंगी। इत युक्ता पर संवाक्या सीतया रोमहर्षणम आब्रवी लक्ष्मणा सीता प्रांजलि सा जितेन्द्रिया उत्तरम नो सहे वक्तुम दैवतम भवती ममा। सीता जी के इस प्रकार कठोर और रूंगटे खड़े हो देने वाले बात कही तब श्री जितेंद्र लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आधारणीय देवी के समान है। वक्ता प्रवितम रूपम तू ना चित्रम मैथिलीम स्वभावस्तेषु मराड़ी नारीणामेषु लोकेषु दृश्यते। मिथिलेश कुमारी, ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार में नारियां ऐसे ही स्वभाव वाली बहुधा देखी जाती हैं। विमुक्त धर्मश्च फलातिष्ठा भेद करासी आहिर नासहे ही दृश्य वाक्यम वैदेही जनकात्मजे क्षेत्रोयुर भयोर्मध्ये तपनारो च सन्निवम। स्त्रियां प्राय विनय और धर्म से रहित, चंचल, कठोर और घर में फूट डालने वाली होती हैं। विदेह कुमारी जानकी, आपकी यह बात मेरे दोनों कानों में तपाई लोहे के समान लगी। मैं ऐसी बात सह नहीं सकता। उपसुड़वंती में सर्वम साचिड़ो ही बने चरा न्यायवादी यथा वाक्य मुक्तो हम परुषम त्वचा दिक्तो मध्य विनश्यंतो यन्माये व विसंके। स्त्रीवाद दुष्ट स्वभावेन गुरुवाक्ये स्वव्यवस्थितं गच्छामि यत्र काकुत्स्थं स्वस्ति ते अस्तु वरानने। इस वन में विचार वाले ऐसे बहुत से साक्षी होकर मेरा कथन सुने। मैं न्यायुक्त बात कहती हूँ। जो भी लक्ष्मण इस वन में विचार करने वाले सभी प्राणियों को साक्षी देकर मेरा कथन मैं न्याय बात कही है, तो भी आप मेरे पति ऐसा कठोर बात अपने मुंह से निकाली, इसलिए आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप अधिकार है आपको, जो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़ता पूर्वक तत्पर हूँ। आप केवल नारी होने के कारण साधारण दृष्टि से दुस्वभाव वाले को अपना कर मेरे प्रति आशंका करती है। अच्छा, अब मैं वहां जाता हूँ जैसा भैया श्री राम गए। सुमुखी, आपका कल्याण हो। रक्षन्तु त्वं विशालाचि समरगा वन देवता निमित्तानि घोराणि यानि प्रदुष्भवन्ति ते अमी त्वं सा रामेण पश्येयं पुनरागता। विशाल लोचन, वन के संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करे, क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं उन्हें मुझे संशय में डाल रखा था। मैं श्री रामचंद्र जी के साथ लौटकर आपको सकुशल देख सकूं। लक्ष्मणेन युक्तम तु रुदते जनकात्मजा प्रत्युवाचा ततो वाक्यम तथा तीव्र भाष्म परिलुप्तता। लक्ष्मण ने ऐसा कहकर जनक किशोरी सीता रोने लगी। उनके नेत्र में आंसू की तीव्र धारा बह चली। वे इस प्रकार उत्तर देते हुए बोले,
गोदावरी परीक्षामि न रामेण मा जग रामेण लक्ष्मण अबन्धिष्यत्वा त्यक्ते विस्मय देहात्मना पिबामि त्वं विषेतिश्रा पिबश्रवि उतासना न त्वं रागवादन्ते कलापि पुरुषोषणा। लक्ष्मण, मैं श्री राम को बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी अथवा गले में फांसी लगा लूंगी अथवा पर्वत से दुर्गम शिव पर चढ़कर वहां से अपने शरीर को नीचे डाल दूंगी, फिर विषपान करके लूंगी अथवा जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष को कदापि स्पर्श नहीं करूंगी। इति लक्ष्मण महासुत्वा सीता शोक समन्विता पाणिभ्याम रुदते दुखारम प्रजाघना। लक्ष्मण के सामने यह प्रतिज्ञा करके शोक मग्न होकर रोती सीता अधिक दुख के कारण दोनों हाथों से अपने उदर पर आघात करने लगी, छाती पीटने लगी। स्मार्त रूपो विमाना रुदंती सौमित्रालोक्य विशाल नेत्र मित आश्वास्यमासा चैव भर्तु स्वभातरम किंचित वाचा सीता निशालोचने। सीता का अर्थ होकर रोती देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मनि मन उन्हें सांत्वना दी। सीता को उस समय अपने पति के साथ अपने समय उन्हें सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मन मन उन्हें सांत्वना दी, परंतु सीता उस समय अपने देवर से कुछ नहीं बोली। तदस्तु सीता विवादा लक्ष्मणा कृतांजलि कित अभिप्रणम्यम अवेच्यमाणो बहुसा समैतली जगाम रामस्य समीपात्मवान। तब मन में बस में रखने वाले लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर झुककर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया और बारंबार उनकी देखते हुए श्री रामचंद्र जी के तरफ चल दिए। इतरते श्रीमद रामायणे वाल्मीकि कांड श्री आदि कांड अरण्य कांड 50वां सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय सीताराम।